हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और वैसे तो मेरा कोई मकसद नहीं था कोई भी वीडियो डालने का, तो अब मुझे डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था क्योंकि मैं सुन रही थी और मुझे मंजू राठौर ने कॉल करके बताया, मुझे मेरे एक दो सब्सक्राइबरों ने बताया कि कुछ एक औरत है जो काफ़ी बोल रही है। मैं कह रही हूँ यार तुम अपना काम क्यों नहीं करती हो, अपना काम करो। मेरे बारे में इतना बोलने की ज़रूरत क्या है आप लोगों को, मेरी क्या वैल्यू क्या नहीं। देखो, मेरा पति ही मेरे साथ रहता है और मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे का 8th क्लास का एग्ज़ाम है, मेरे खुद के बच्चे हैं वो, तो मुझे एग्ज़ाम भी दिलवाना है उनको। तो एग्ज़ाम था आज इंग्लिश का और मेरे हस्बैंड मुझे 11 बजे कॉल करके बोल रहे थे कि तुमने तो बोला था कि मैं आ जाऊंगी, तो तुम अभी तक आई क्यों नहीं हो। तो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी और गाड़ी तो मुझे लेके जाना था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरी गाड़ी की, मैंने कैसे जाती। तो और पहली बात ये कि आप लोगों को पता है कि 26 तारीख को मैं लखनऊ से वैसे ही आई थी और तो जान लखनऊ की वजह से मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैंने इतने दिन पहले मैं कहीं भी नहीं जा सकती, अपने घर के फंक्शनों में भी मैं इतने दिन नहीं जाती। मैं अपने भाई की शादी में खुद भी इतने दिन पहले नहीं गई। एक दिन पहले तो चल जाता है क्योंकि मैं नहीं जाती। तो मैं सचिन के यहाँ पे मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे से बोलती आ रही थी कि अगर मैं जाऊँगी तो मैं 2 तारीख को जाऊँगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बोलती आ रही थी और अप्सरा मम ने मुझे 22 तारीख को इनवाइट कर दिया था। 22 नहीं, 19 तारीख को। और 22 तारीख को फिर मुझे कॉल किया था कि तुम कब आओगी, और मैं 25 को वहाँ सुबह पहुँच जाऊँगी, ऐसा अप्सरा मम ने मुझे बताया था। तो मैंने कहा था आंटी अब मुझे सचिन भैया खुद घर पे बुलाने नहीं आए तो मैं नहीं जाऊँगी। मैंने ऐसा बोला था कि वो घर पर नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊँगी। तो मेरा सिर्फ यही मकसद था कि अगर सचिन भैया मुझे घर में बोलने आते तो मैं जाऊंगी। बट लेकिन मुझे बाद में कई लोगों ने समझाया कि यार वो बंदा इतना बड़ा फंक्शन कर रहा है और इतनी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, शॉपिंग से लेके मैनेज करना, हर चीज़ करना सचिन ने खुद करना है, तो तू उसके कॉल पर चली जा। तो मैंने कहा नहीं, वो जब तक मुझे बुलाने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। फिर सचिन भैया से जब मेरी बात हुई तो मुझे ये बोला कि बहन मैंने तुम्हें फ़ोन पर बोल दिया है तो तुझे फ़ोन पर आना चाहिए, मेरे लिए जैसे पूजा है वैसे तुम हो, और तुम छोटी छोटी बात पे नाराज़ होने का अधिकार है क्योंकि तुम मेरी बहन हो, जैसे पूजा है वैसे तुम हो। और अप्सरा मम ने बोला कि घर की ना जो सदस्य होते हैं ना उनको बुलाया नहीं, खुद एक फ़ोन पर आ जाते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें लगी और मेरे को लगा तो मैंने फ़ील किया। और मैं वाईटी पर काफ़ी थोड़ा बहुत मजाक कर रही थी कि मुझे नहीं बुलाया। आप लोग अपने दिल से खुद हाथ रख के बताइए, आपको लगता है कि राज फैमिली मोनिका को नहीं बुलाती। कुछ लोगों को ना व्यूज़ चाहिए, कमाना चाहिए। नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, क्या तुमको पता है नहीं बुलाया? क्या तुम मौजूद थी कि मुझे वहाँ नहीं बुलाया? क्या मैं आपको फ़ोन्स की डिटेल्स भेजूँ अपनी, या यहाँ पर आपको शो कर कर भेजूँ? तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑडियो तो खेलना मेरा काम तो है नहीं, जिनका है वो खुद जानते हैं कि वो क्या करते हैं। तो प्लीज़ मेरे बारे में ऐसा कमेंट करने की ज़रूरत ना करें। खबरी तो सब अपने पाल के रखते हैं, मैं कोई खबरी नहीं पालती। और खबरी तो पाल ले क्या है। और मेरे को अलग रहना, मैं सब में जल्दी से मिक्स इतनी जल्दी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। इतनी ज़्यादा आप लोगों ने पैनल पे सुना भी कि लोग बता रहे थे मेरे साथ आशीष भैया और सचिन भैया के पापा मेरे साथ थे। क्या आपको लगता है जिसके घर के मेन फंक्शन में वो इंसान मेरे साथ हो, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। और मैंने ना अभी वीडियो नहीं डाला और मैं देखना चाहती थी कि भौंकने वाले कब तक भौंक सकते हैं, तो मैंने कहा भौंकने देते हैं क्योंकि मेरी खुद की ना तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। देखो पहले मैं 4 दिन बाहर रही, उसके बाद फिर मैं रात को जगी, 5 बजे जगकर मैं वहाँ के लिए निकली अम्बाला के लिए। फिर मैं सुबह 4 बजे आती हूँ, 5:30 बजे फिर स्कूल के लिए उठती हूँ। तो ये सब चीज़ें काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। मैंने अपने बच्चों को दाई मेडों के हवाले नहीं पाले। मेरे को खाना भी खुद बनाना है, अपने बच्चों को रेडी भी खुद करना है। कोई नहीं कर सकता, मैं खुद करती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो सिर्फ बोलना नहीं होता, तो करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना, और सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम, व्यूज़ कमाकर, पैसा कमाकर अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम में क्लियर ना करे तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे जब गुस्सा किया, क्योंकि भाई मुझे तो अपने हस्बैंड का गुस्सा भी देखना है, क्योंकि मुझे तो घर परिवार भी देखना है और बच्चे भी देखने हैं। तो मुझे इसीलिए हाथ पे ऐसा लग रहा था यार 11 बजे हस्बैंड डांट रहे तो मुझे चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं, और कई लोगों को नहीं बुलाया ना यार, मैं समझ सकती हूँ यार, नहीं बुलाया तो बुरा लग रहा होगा। मोनिका जाए और आप लोग ना जाओ तो आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ। कई लोगों ने बहुत कॉल्स भी किए, उन लोगों को बहुत चमचागिरी भी करी, उसके बाद भी नहीं बुलाया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं इस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ पहले अप्सरा मॉम से।
तो वो तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहती थी। और मैं क्या ही बोलूँगा, और अपोजिट पार्टी को तो कोई भी नहीं बुलाता यार, मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आप अपने व्यूज़ में अपने काम पर ध्यान रखें सब, मोनिका के बीच में इंटरफेयर मत करें, क्योंकि मोनिका आपके काम को लेके, आपकी चीज़ों को लेके नहीं बोलती। मोनिका आपसे डरती नहीं, मोनिका कुछ कहना नहीं चाहती। तो ठीक है, आपका काम है, आप करें, बहुत अच्छे से करें, बहुत खूबसूरती से करें, और आपको कोई मना नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरे रात को आने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मेरे हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना होता है, और सुबह 7 बजे उनको जिम जाना पड़ता है 2 किलोमीटर, तो वो गाड़ी से ही जिम जाते हैं। और प्लस उनका ऑफिस होता है, उनको 9:30 9 o'clock ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो गाड़ी लाने का रीज़न भी थी, क्योंकि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ जी, मेरे घर में एक ही गाड़ी है और मेरे हस्बैंड उसी से ट्रैवल ऑफिस का करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम, चाहे मैं, मेरी पहली शर्त यही थी कि मेरे बेटे का आप लोग ब्लॉग उठाकर देख लें, और जिनको व्यूज़ कमाने हैं, जिसको मेरे नाम से भी पैसे मिल रहे हैं, तो यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें से ना थोड़ा सा मंदिर में चढ़ा देना, बस इतना ज़रूर करना आप लोग। तो ना मुझे, मैंने, मेरी पहली शर्त थी, आप लोग मेरे कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, मैंने उसमें बोला है कि मेरे बेटे का 3 तारीख को एग्ज़ाम है, और मैं अगर जाऊंगी भी तो मैं आधी रात को वापस आ जाऊंगी। जो मैं ड्राइवर कर बाहर से गई थी, आप उन लोगों से, उनसे भी मैं आप लोगों की बात करवा दूंगी कि मैं ड्राइवर को बोल कर गई थी कि हम लोगों को रात को 1-1:30 बजे वापस आना है, किसी भी हाल में आना है। पर लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि वहाँ पर जो सचिन भैया के पापा, आशीष भैया, अप्सरा मॉम, और भी मतलब उनकी जो बुआ वगैरह थी, जो उनकी बुआ थी चारों, वो भी मेरे साथ ही थी। आपने देखा होगा मेकअप वगैरह हम सब करे थे, उन्होंने ब्लॉग भी डाला है अपने उसमें कि मोनिका हमारा मेकअप करी है। तो हम एक फैमिली की तरह वहाँ पे रह रहे थे। तो ना दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा वहाँ पे ना हल्का सर दर्द होने लग गया था, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा ना क्राउड में नहीं मुझे बर्दाश्त होता, और ना मुझे धूप बर्दाश्त होती है। तो मेरे को ना बहुत सर में दर्द हो रहा था, तो मैं बार बार ना अपना सर ऐसे ऐसे यूँ कर रही थी। तो अप्सरा मॉम ने देखा, और उन्होंने अपनी मेड को फ़ोन करके, मतलब बुलाया नीचे, और फ़ोन करके कि नीचे आओ और चाय बना के लेकर आओ। तो मेरे लिए उन्होंने चाय भी बनाई, और उन्होंने मेरे को बाम दिया कि आप बाम भी लगा ले मोनिका, तेरा ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी, मेरे को तो कैच करने की आदत नहीं है, और ना मैंने कैच किया। तो और सचिन भैया के आपने लाइव में देखा भी होगा, क्योंकि देखिए उनका घर 1 या 2 कमरे का नहीं है, ऊपर नीचे बहुत बड़ा घर है सचिन भैया का। तो सब अपने अपने अलग अलग कमरों में थे, कोई होटल्स में था, कोई कैसे था, कैसा नहीं था। मैं वहाँ पर 1 बजे पहुँची थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। 1 बजे पहुँचने के बाद हम लोग 3:30-4 बजे सब तैयार होने चले गए। 3 बजे के आसपास मैंने तैयार, 1-1.5 घंटे में मैंने वहाँ पे जाके लंच किया। लंच कर हम लोग वहाँ पर बैठे, सबसे मिले बात हुई, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रेडी होने चले गए। तो मैंने 3-4 लोगों को रेडी किया, जो कि मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने बहुत अच्छा रेडी कर दिया था। तो रेडी करने के बाद हम लोग सब धीरे धीरे, क्योंकि मनीषा चली गई थी अपनी होटल में मेकअप के लिए, किट्टू अपने चली गई थी, सृष्टि दीदी अपने होटल में थी, होटल के रूम में थी। तो सब अलग अलग सब का मैनेज हो रखा था। तो मेरे साथ ही शांति, गांव की जो शांति है, गांव की शांति है, जो काफ़ी अच्छी थी, बहुत समझदार भी थी, वो हमारे साथ थी। एक मैडम थी सिवान से, वो थी, जो घर के लोग थे, क्योंकि वहाँ ऐसा था कि जो बंदा होटल जाएगा वो वापस बाहर नहीं आ सकता। ऐसा रूल था वहाँ पर कि अगर एक बारी जो बंदा होटल में घुस जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। तो हम लोग बंदिश में तो नहीं रह सकते थे, वहाँ क्या था क्या नहीं था, तो हम लोग वहाँ नहीं गए, कई लोग नहीं गए वहाँ। तो जैसे अंशु नहीं गई थी, मम्पी नहीं गई थी, और वहाँ पर जो डांसर हैं वो नहीं गई थी, और 3-4 लोग थे जो, और लोग नहीं गए थे, बाकी सब होटल्स और रूम्स वगैरह में थे। तो मैंने कहा कि यहीं से हम लोग रेडी होके चलेंगे, और मेरा जो सामान था मैंने अपनी गाड़ी में ही फटाफट से रखवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 11 बजे वापस किसी भी हाल में निकलना है। बल्कि मैं बोल कर गई थी अप्सरा मॉम को कि पार्टी 10 बजे तक है, हम लोगों को ये पता था पार्टी 10 बजे तक। तो मैंने कहा था मैं 9:30-10 बजे लास्ट निकल जाऊँगी। पर लेकिन वहाँ करते करते कभी कॉफ़ी ला रहे थे आशीष भैया, कभी अंकल जी वो आइसक्रीम लेकर आ रहे थे, आप लोग वीडियोज़ में देख भी रहे होगे, किसी में दिख जाएगा आप लोगों को। कभी वो आइसक्रीम ला रहे थे, तो कभी वो गुलाब जामुन लेकर आ रहे थे, और मतलब ये सब टड्डे करते रहे, जिससे करते करते फिर भी लास्ट बोला मुझे सचिन भैया के पापा ने, ठीक है लास्ट तुम 11:30 चली जाना, 11:30 चली जाना। तो भैया भी बोले कि नहीं, हम मोनिका 11:30 बजे निकलेंगे।
तो 11:30 बजे ना उन्होंने सोच लिया था 11:30, और उसके बाद मैंने ना सचिन भैया और मनीषा को किसी को कुछ नहीं बोला, सिर्फ मम को जाके समझाया कि आंटी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ तक आई, ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आने दिया, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो मैं 4 दिन आप लोगों के यहीं रहती। और ना पता है क्या, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, एग्ज़ाम थे जो फ़ाइनल थे, अगर P2 या ऐसा कुछ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। भले मैं ना पढ़ाऊँ या मैं कुछ ना करूँ, पर माँ का सर पे बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो मैं समझती हूँ। तो लोगों का काम है बोलने का, तो मेरे को बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने काम पर फोकस करें, आपके पास बहुत सारे काम है, आप बहुत बिज़ी हैं, मैं बहुत वेली और इंसान हूँ, तो मेरा साथ तो ही चलता रहता है। मैं जब आपका नाम अप्लाई नहीं कर रही तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। रात को आने का मेरा रीज़न यही था, जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, कि अगर मैं गई भी तो मैं 2 तारीख को वापस आऊँगी। पर फिर भी मुझे 4 बज गए, जो कि मैंने 12-1 बजे अपने हस्बैंड को बोला था। और 4 बजे जब मैं अपने घर पहुंची तो 5:30 बजे मुझे उठ के बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करवाना होता है, क्योंकि 6:30 बजे मेरे बच्चों की वैन आ जाती है। तो मुझे ये सब चीज़ें भाई मेरे लिए एक टास्क रहता है, मेरे लिए तो रहता है, बाकी मैं आपके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकती। तो आपको नहीं बुलाया उसके लिए भी मुझे बहुत दुख है, और आपको ये बात डायरेक्टली कर लेनी चाहिए थी। और आपके जितने मर्जी जासूस हों क्या हों मुझे नहीं पता, आपके जासूसों ने ये भी आपको बताया होगा कि मैं कहाँ और किसके साथ बैठी थी। और दूसरी चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, मैं आपकी बात बड़ी कर रही हूँ, आप अंधेरे में बहुत तीर मारते हैं आप लोग, पर मुझे वहाँ पर कोई रील बनाने के लिए मना किया गया होगा क्या, मुझे वीडियो शूट करने के लिए मना किया गया होगा? नहीं। जब मैंने वही नहीं डाला, वही नहीं किया, तो फिर आप मुझसे क्या उम्मीद रख सकती हैं कि मैं मिक्स हूँ? क्या मुझे वहाँ पे डीजे पे जाने पे रोक दिया गया था? नहीं। आप देखिए ना, फिर भी मैं सचिन भैया के वहाँ पे थोड़ा नाची, जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, मैं सही बताऊँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं अपने भाई की शादी में भी बहुत पीछे मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता ऐसा कुछ भी। हाँ, बट लेकिन पता नहीं लोगों का काम क्या है बोलने का, बोलते रहें, क्योंकि अपनी कंट्रोवर्सी पे ध्यान रखें। आप ये ना हो कि आप भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाएं, इसीलिए आप अपने पे फोकस रखें। और मैं आप सबको एक बात ज़रूर कहूँगी, जिसके घर खुद शीशे के होते हैं उनको ना किसी के घर पे पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं होती। और प्लीज़ ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए, आप अपने पे फोकस करें। मैं क्या कर रही हूँ मेरे पे ध्यान मत दो यार, मतलब घूम फिर के मुझे ही देखना है क्या सबको? घूम फिर के तुम मेरे ऊपर ही आओगी क्या मुझे देखने के लिए? मैं तो तुम्हें नहीं देखती, मैं तो तुम्हारी बातें भी नहीं सुनती, फिर घूम फिर के तुम मुझे ही देखने क्यों आती हो? और देखिए गाइस, आप लोग सबसे पहले मेरी वाईटी फैमिली में आप लोगों से ये ज़रूर बोलूँगी, मेरे यूट्यूब वालों जितने भी हो, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि आपको लगता है कि सचिन फैमिली मुझे नहीं बुलाती? किसी भी एंगल से आपको लगता है? अगर मैं हंस रही थी, मैं इतनी दुखी हो गई थी आप लोगों का सुन के, आप नहीं जाओगी क्या? आप लोग नहीं जाओगी क्या? आप लोग नहीं जाओगी क्या? आप कब जाओगी? आप क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने बोल दिया मुझे नहीं बुलाया। आप लोगों ने उसको भी बना दिया, आप लोगों ने नहीं, 1-2 बंदों ने बना दिया बस। मुझे जाना था, और मुझे तो पहले से ही ये पता था कि एनिवर्सरी होने वाली है। बात मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि वो लोग दोबारा से शादी करेंगे, वो दोबारा से शादी, क्योंकि मैं उनके सीक्रेट नहीं खोल सकती। अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो लोग खुद बताएंगे। किसी की घर में घुस कर ना उसकी जानकारी मेरा देना तो काम नहीं है, बाकी का मुझे पता नहीं।